ऐसा मत करो जिससे परिवार टूटे, ऐसा कोई कार्यकृत मत करो जिससे परिवार टूटे। हम तो कहते हैं चाहे वो बिजनेस मार्ग का कार्य क्षेत्र का परिवार हो या शासकीय जॉब से संबंधित परिवार हो, चाहे एक मुखिया कमाने वाला हो, चार बैठ के खाने वाले हो, तब भी बैठ के चर्चा करो। जिम्मेदारी होती है, जो व्यक्ति कमाता है, जो व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति कर्म क्षेत्र में बढ़ता है और घर के अन्य लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके पास शरीर भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, काम नहीं कर सकते, तो बड़े या छोटे भाई की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार को संयुक्त रूप से साथ लेके चले, ना कि परिवार को बांटने का काम करें। कई लोग परिवार में बढ़ जाते हैं, परिवार में तरक्की होने लगती है, तो आज की कुछ माताएं लोग कान में भरने लगती हैं, वाह तुम अकेले कमाने वाले, चार चार लोग घर में खाने वाले, तुम्हारी मम्मी ऐसे बोल रही, तुम्हारे पापा ऐसे बोल रहे, तुम्हारे बब्बा जी ऐसे बोल रहे, तुम्हारी बहनें ऐसे बोल रही, तुम्हारी बुआ ऐसे बोल रही, हमारी कैसे चलेगी? हम तो बच्चे लेके बाहर निकल जाएंगे, तुम देखते रहना, हम मायके चले जाएंगे, आंखें से फाड़ते फाड़ते रोते रहना। बोलो, परिवार छोड़ना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो? ऐसी माताओं से भी प्रार्थना है, परिवार तोड़ो मत, परिवार बनाओ। तुम मायके क्यों चली जाओगी? क्योंकि इतने ही सक्षम होते तो शादी मत करते, घर ही बैठे रहते। उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप किसी पद पे बैठ गए और अपने भाइयों को और अपने बहनों को, परिजनों को, रिश्तेदारों को भूल गए, परंतु यही भी कहना चाहता हूं कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो कलंकित होते हैं, वो मात्र उनका काम होता है आपके घर में फूट कराना और समय समय पे चोरी करके अपना पेट भरना। पकड़ जाए तो ये तो घटना थी, मुझे पता ही नहीं था, पहली बार धोखा हो गया, धोखे से हो गया, मुझे माफ कर दिया जाए, नहीं पकड़े तो हम तो साहूकार है ही। फिर चोर चतुराई से कहता है मुझे पहले दिखा तो दो, मुझे पहले बता तो दो, तो जब जाने हमने जिंदगी में चोरी नहीं की, हमने कुछ नहीं किया। हमारे पंडोकर सरकार में कभी भी चोरों के विषय में बताया नहीं जाता। यहाँ तो पंडोकर सरकार एक ऐसे विषय है, पंडोकर सरकार एक ऐसी शक्ति है, देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, लेते हैं तो चमड़ी उधेर के ले लेते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, कई लोग आते हैं हमारे पास, पूरे भारतवर्ष में हमने अनेकों चेले गुरु बना दिए और कई तो हमारे उल्टे गुरु हो गए, कई तो शंभू बन गए, गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। ऐसा नियम था, लेकिन अब उल्टा हो गया कि गुरु गुरु ही रह गए, चेला गुरु बन गए। गुरु उल्टा ही हो गया, सब गड़बड़, गुरु को भूल गए। वैसे दुनिया के लोग सनातन से गुरु की पूजा करते आए हैं, अपने गुरु की पूजा करते आए, जहां से ज्ञान मिलता, जहां से शक्ति मिलती, जहां से विद्या मिलती, जहां से शिक्षा मिलती, जहां से किसी प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है, वो उसी रूप में उसका गुरु होता है। गुरु को कभी भूला नहीं जाता। गुरु को कभी भूला नहीं जाता। जो गुरु को भूल जाता है वो स्वतः ही निष्क्रिय हो जाता है। अनेकों भारतवर्ष में विद्याएं हैं, अनेकों ऐसी कलाएं हैं। जब चेले लोग हमारे कमरे में आते हैं, जब हम भी स्वतंत्र रूप से होते हैं, तौलिया लगाए होते हैं, टावल लगाए होते हैं, अपने हाप्पा पैंट में पहने बैठे होते हैं, बनियान में बैठे होते हैं, तो चेले आ जाते हैं, गुरुजी इसमें कैसे करना चाहिए, गुरुजी इसमें कैसे करना चाहिए, गुरुजी इसमें कैसे बढ़ाना चाहिए। ये अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि भीष्म पितामह से, गुरु द्रोण से, कृपाचार्य से अर्जुन समय समय पर उनके कैंप में जाकर के, उनके निवास में जाकर के शिक्षा दीक्षा और ज्ञान मार्गदर्शन करते थे कि अब कैसे विजय हो, रास्ता कैसे होगा गुरुदेव। ये अच्छी बात है।
लेकिन कुछ दिमाग अपना भी लगाइए। जो जानता है, जो जान जाता है वही शक्ति है, जो नहीं जानता वह शक्ति का भेद नहीं समझता, वही अज्ञानी है। अज्ञान को प्रकाश की ओर बदलना है तो जानना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, दिमाग से जागना पड़ेगा, हृदय से जागना पड़ेगा, आंखों को खोल के देखना पड़ेगा। आपको संपूर्ण विद्याएं 24 घंटे आपके दाएं बाएं खड़ी रहती हैं, बस लेने वाला तो हो। शक्तियां तो आपके लिए आतुर हैं कि आप परमात्मा का भजन करो और वहां से शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। तो कई लोग दरबार चलाने लगते हैं, तो कई लोग दुकान चलाने लगते हैं, कोई सर्विस में हो जाता है और कोई चप्पल चटकाता रहता है।